morning, dear students. Welcome back in online teaching learning session. Dear student, this is your first chapter, the story of Palampur. The main aim and objective of this chapter is to learn about production procedure, what is production function, and what are the factors of production. Dear students, always remember there are few contributors in production process. These contributors are known as factor of production. In our previous classes, we have already discussed about economic and non-economic activities. Dear students, production is the most important economic activity. That's why here our subject matter is production. What is production? The question is, what is production? To increase the utility of a commodity is known as production. Okay, इसका मतलब कि जब किसी सामान की उपयोगिता यानी यूटिलिटी को जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उसको हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू कंट्रीब्यूटर्स. ओके, दीज आर द कंट्रीब्यूटर्स. डियर स्टूडेंट्स, लिसन प्रॉपरली. द प्रोडक्शन needs some contributors. These contributors are known as factor of production. The first factor of production is land, second factor of production is labor, third factor of production is capital, and fourth factor of production is entrepreneurs. Let's discuss one by one what are these factors of production. The first factor of production, that is land. Land is not a part of surface only. Land refers to all the natural resources which is free gifts from nature for us. Okay, there are two types of rewards given by production function to the land. First is rent and second one is royalty. डियर स्टूडेंट, ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो लैंड, जमीन. अभी किसी भी प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए भूमि का हिस्सा चाहिए, जमीन चाहिए, उसको हम लोग लैंड कहते हैं. प्रोडक्शन में सहयोग करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए लैंड को जो कॉम्पनसेशन मिलता है, जो रिवार्ड मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं रेंट या रॉयल्टी. अभी रेंट और रॉयल्टी में डिफरेंसेस क्या है कि जब जमीन की ऊपरी सतह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं या किसी मकान को किसी को किराए पे दे रहे हैं, तो उससे हमको रेंट मिलता है. लेकिन जब जमीन के नीचे की सतह का हम लोग किराए पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई कोल माइंस है, जैसे कोई और चीज़ है जिसमें हम लोग जमीन की सतह को काट के उसके नीचे का सामान इस्तेमाल करते हैं, वहाँ मिलती है रॉयल्टी. द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर. लेबर मीन्स ह्यूमन कंट्रीब्यूटर्स इन प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉन एज लेबर. ओके, जो भी आदमी फिजिकली हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन फंक्शन में, उसको हम लोग लेबर कहते हैं. देखिए, लेबर तीन तरह के होते हैं: परमानेंट लेबर, टेम्पोररी लेबर एंड कैजुअल लेबर. जो परमानेंट लेबर होते हैं उनको मिलती है सैलरी. परमानेंट लेबर का मतलब है जो पूरे महीने भर काम करते हैं और महीने की मजदूरी उनको एक साथ मिल जाती है. द कॉन्सुलेटेड कॉम्पनसेशन ऑफ 30 days इज नॉन एज सैलरी. जो ऐसे मजदूर होते हैं जो टेम्पोररी होते हैं, टेम्पोररी का मतलब है आज काम मिला, कल मिला कि नहीं मिला पता नहीं, ऐसे मजदूर जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं वेज. उनको मजदूरी मिलती है, वेज मिलता है. और थर्ड वन इज कैजुअल लेबर. कैजुअल लेबर में क्या होता है, कभी किसी 2 घंटे के लिए किसी लेबर को हायर किए, कभी 4 घंटे के लिए किसी लेबर को हायर किए, तो जो इस तरह के लेबर को हम लोग कैजुअल लेबर कहते हैं. और कैजुअल लेबर को जो पारिश्रमिक मिलता है, जो वेज मिलता है, वो कहलाता है पेमेंट. देयर आर द मार्जिनल डिफरेंस बिटवीन सैलरी, वेज एंड पेमेंट. ओके, परमानेंट लेबर गेट्स सैलरी, टेम्पोररी लेबर गेट्स वेजेज एंड कैजुअल लेबर गेट्स पेमेंट. ओके, the third most important factor of production is capital. Actually, each and every valuable things, tools, machinery, each and everything which should be used during production function. उत्पादन करने के समय जिन जिन संसाधनों की हमको जरूरत पड़ती है और जिनको हमको परचेज करना पड़ता है, जिनका सब कुछ मॉनेटरी वैल्यूज होता है, पैसे में जिसका मूल्य होता है, उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं. जैसे पैसा है, मशीन है, रॉ मटेरियल है, ये सारी चीज़ों को खरीदने में पैसा लगता है, जिसको कैपिटल कहते हैं. आप जब उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए किसी से पैसा लेते हैं तो बदले में उसको क्या देते हैं, उसको इंटरेस्ट देते हैं, हम लोग ब्याज देते हैं. ओके, अब हम लोग बात करते हैं इंटरप्रेन्योर्स. डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रेन्योर्स एंड इंटरप्राइजेज.
ऑल आर सेम थिंग्स। ओके, अलग अलग जगहों पे आप देखते होंगे अलग अलग टर्म यूज होते हैं, बट दे आर स्टिल सेम। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इंटरप्रेन्योर्स की। इंटरप्रेन्योर्स किसको कहते हैं? ए मेन, ए पर्सन, ऑर्गेनाइजर ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शंस इज नोन एज इंटरप्रेन्योर्स। एक आदमी जो उत्पादन के सभी साधन है, वो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह कलेक्ट करता है और प्रोडक्शन का काम शुरू करता है, उसको हम लोग इंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। उसको प्रोडक्शन में शुरू करने में, उसको ऑपरेट करने में, ऑर्गेनाइज करने में उसको जो बेनिफिट होता है वो कहलाता है प्रॉफिट। दीज ऑल आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? इफ यू हैविंग एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क। थैंक यू वेरी मच।